नमस्कार साथियों, मनोहारी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में ज्यामिति से एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब का वर्ग कर्ण के अंतःखंडित भागों के गुणनफल के बराबर होता है। अंतःखंडित कहाँ है या केवल खंडित कहाँ, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज ABC है, इसमें कोण ABC अर्थात यह जो कोण है हमारा 90 डिग्री है और BD लंब AC दे दिया गया है। बिंदु B समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, तो समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया गया है। यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। तो सिद्ध करना है हमको कि BD² बराबर AD गुणे DC। तो इस चीज को हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है और इस पर हमको कोई न कोई सवाल न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनको समरूप सिद्ध करना होगा। जैसे यहाँ पर एक मानते हैं, यह 2 है और यह कोण अगर 3 है और यह जो है 4 है, तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2 यह मिल करके 90 अंश हो जाएगा। ABC बराबर 90 तो दिया ही है यहाँ, यह कोण 1 धन कोण 2 दोनों मिल करके 90 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे त्रिभुज ADB में अगर हम देखते हैं, त्रिभुज ADB में कोण ADB 90 डिग्री पहले से है, लंब जो डाला गया है, तो कोण 2 धन कोण 4 ये मिल करके 90 हो जाएगा। कोण 2 धन कोण 4 ये भी 90 अंश हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 4। समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष अगर देखें तो ये दोनों बराबर हैं, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। बराबर कर देंगे, कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा तो कोण 1 बराबर कोण 4 मिल जाएगा हमको, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 4 के है। इसी प्रकार बिल्कुल सेम है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बता भी दे रहा हूं। अगर कोण 1 और कोण 2 मिल करके 90 अंश हो जाएगा और कोण 1 और कोण 3 मिल करके भी 90 अंश हो जाएगा। जब बराबर करेंगे तो कोण 1 से कोण 1 कैंसिल हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 आ जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ये 2 तथ्य हमको मिल गए, इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। इतना जब हमको मिल गया, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में क्या है, समीकरण 4-3 देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो कोण 4 है और इस त्रिभुज के कोण 1 के बराबर है। इसी त्रिभुज का जो कोण 2 है वो इस त्रिभुज के कोण 3 के बराबर है, अर्थात कोण 2 बराबर हम कोण 3 कर सकते हैं। और इस त्रिभुज का ये जो कोण D है, वैसे 3 नाम से रखना पड़ेगा, ADB बराबर कोण BDC के है। और हम जानते हैं कि 2 त्रिभुजों में अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCD के। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, 2 त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या है, यहीं से लिख लेंगे, हमको भटकना नहीं है।
क्रम से लिखा गया। समरूपता में देखिए 4 के संगत 1 है, 2 के संगत 3 है, डी के संगत डी ही है। तो ऐसे ही नाम रखेंगे। 4 का नाम क्या है? ए है, तो हो जाएगा ए। और 2 का नाम क्या है? बी है, बी हो गया। और ये डी तो डी है, ये है। और कोण 1 क्या है? कोण 1 जो है बी है। कोण 3 क्या है? सी है। और कोण डी जो है डी है। बिल्कुल क्रम से नाम रखा गया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे सी डी बराबर ए डी बटे बी डी। एक बार और देखिए, यहाँ ए बी को उठाएंगे तो बी सी उठा लेंगे, बी डी लिखेंगे तो सी डी लिख लेंगे। अगर हम ए डी लिखते हैं तो बी डी लिखना पड़ेगा। संगत भुजाएं ही लेना है। सर्वांग समता और समरूपता में यही अंतर है। समरूपता में भुजाओं का और कोणों के नाम का क्रम का ध्यान रखा जाता है। सर्वांगसम में ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब यहाँ पर हम लिख लेंगे यस 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 सी। समरूपता का जो नियम है, भुजा 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 नहीं कहेंगे। यहाँ एंगल लिखा है ना, तो ए से लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे हमको लाना क्या, हमको बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी लाना है। तो यहाँ बी डी क्या, बी डी किस में है उसको हम चुन लेंगे। इसमें बी डी इसमें है, बी डी इसमें है, तो हम इसको बराबर करेंगे। जब बी डी बटे सी डी बराबर ए डी बटे बी डी हो जाएगा, तो तिरछा जब हम गुणा करेंगे, बी डी बी सी नहीं है, बी डी है, जब गुणा करेंगे तो बी डी गुणे बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर हो जाएगा। और सी डी में ए डी का गुणा करेंगे तो हम इसको ए डी गुणे सी डी लिख सकते हैं। यही चीज सिद्ध, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, बातें कही है। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इत सिद्धम लिख देंगे यहाँ। एक बार और देखेंगे इसको, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण भी 90 डिग्री है और यहाँ से लंब डाला गया है, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी हमको सिद्ध करना है। इसमें कोण 1 और कोण 2 मिलकर 90 हो जाएगा, साथ ही साथ कोण 4 और कोण 2 मिलकर के 90 हो जाएगा। इन दोनों की सहायता से कोण 1 बराबर कोण 4, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को कोण 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 समरूपता नियम से इसको समरूप कर देंगे। त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा तो इन दोनों को जब हम बराबर कर देंगे, जिसमें बी डी मौजूद है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे सी डी आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ बी डी ए डी और सी डी इस संबंध में 3 भुजाएं हैं। इनमें से कोई भी 2 भुजा दिए रहने पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो यह ना छूटे, आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।